नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। एक बार हम आपके लिए फिर से बायोकेमिस्ट्री का प्रश्न पत्र, यहाँ पर जो मॉडल प्रश्न पत्र है, एक गेस्ट पेपर है जो विगत कई वर्षों के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर हमने बनाया है, वो आप सभी के लिए लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो इसके पहले हम शुरू करने के पहले बात कर लेते हैं जो आपका फर्स्ट पेपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हुआ है, उसमें काफी सारे प्रश्न जो हमारे मॉडल प्रश्न पत्र से थे उससे आए हुए हैं और आप सभी ने काफी अच्छे से प्रश्न पत्रों को किया होगा और काफी मदद मिली होगी आप सभी को। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के जो हमारे कुछ प्रश्न हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। आप सभी का कल बायोकेमिस्ट्री का पेपर है। इन प्रश्न पत्र के माध्यम से ये जो एक मॉडल गेस्ट पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, इनके माध्यम से आपने अभी तक जो तैयारी की है उसको अच्छी तरह से फाइनलाइज कर सकते हैं, एक अंतिम रूप आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमने जो बायोकेमिस्ट्री पेपर का जो आपका पेपर सेकंड है उसके कुछ जो करीब बेसिक जो प्रश्न हैं जो विगत पूर्व के वर्षों में आए हुए हैं उन प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया है और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस पेपर में संभावित हैं वो आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न पत्र आपका जो है, पहला जो प्रश्न है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ये इन क्वेश्चन का आंसर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पेपर का जो पैटर्न है वो 50 to 60 वर्ड में पहले आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद शब्द सीमा जो है वो बढ़ती जाती है। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको लिखना है, कितनी होती है उसका आंसर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन। इसके पहले भी देखिए आपके सिलेबस में नॉर्मल रेंज स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसकी आ सकती है। बायोकेमिस्ट्री में जो भी नॉर्मल रेंज आपको सब पढ़ने पड़ेंगे और कहीं से भी नॉर्मल रेंज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और कोशिश ये करिए कि नॉर्मल रेंज तो आप सारे जो बायोकेमिस्ट्री में दिए हुए हैं सारे नॉर्मल रेंज आप पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉर्मल रेंज कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरिया तो पहले भी पूछा जा चुका है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन, तो आप इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आप 50 से 60 शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड कॉनिकल फ्लास्क। बायोकेमिस्ट्री में जो ग्लास वेयर्स होते हैं, ग्लास वेयर में उनके क्या उपयोग होते हैं, या ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है कंपोजिशन ऑफ ग्लास वेयर क्या होता है। तो आप इसमें जो ग्लास वेयर्स हैं, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उसमें क्लीनिंग ऑफ ग्लास वेयर का क्वेश्चन एक पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यूजेस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर एंड कॉनिकल फ्लास्क आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर 50 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर करना है तो आप दो इसके उपयोग या दो जो यूजेस हैं कॉनिकल फ्लास्क के, मेजरिंग सिलेंडर के, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कीटोन बॉडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटोन बॉडीज के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑलमोस्ट ये हर साल ये कीटोन बॉडीज का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पेपर में आते हैं। नेक्स्ट आपका यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज एंड कैलोरीमीटर। सेंट्रीफ्यूज के आप उपयोग लिख सकते हैं, कैलोरीमीटर का क्या उपयोग होता है बायोकेमिस्ट्री में उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एसआई यूनिट। देखिए जो ये एसआई यूनिट का क्वेश्चन है ये स्पेसिफाई करके भी आपसे पूछ सकता है कि आप किसी विशेष एसआई यूनिट को पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था कि एसआई यूनिट ऑफ लिक्विड है ना, एसआई यूनिट ऑफ लिक्विड के बारे में पूछा गया था कि आप लिक्विड का एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसके बारे में पूछा गया था। लेकिन मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन रखा है वो एसआई यूनिट रखा है, तो इसमें 6-7 कुछ एसआई यूनिट्स हैं, उसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम टोटल प्रोटीन एंड ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज क्या होती है, सीरम टोटल प्रोटीन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, और इसके साथ आप एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज भी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका है आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशंस के बारे में आप 50 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़े शब्दों में आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ये 2-2 नंबर में या 2 मार्क्स के जो आते हैं 50 to 60 वर्ड में, उनके लिए आइडियल क्वेश्चन होते हैं और ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या होता है आप इसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट आपका रेडियो आइसोटोप्स। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो ऑलमोस्ट पेपर में हमेशा आता ही आता है। कभी आपको यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप पूछ लेगा, कभी रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछ लेगा। तो रेडियो आइसोटोप्स आपको पूरा पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। ये आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और जो ज्यादा मार्क्स होते हैं 10 नंबर या 15 नंबर के, उसमें भी आपको रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। अच्छी तरह से एक लिखने का इसका आप तरीका देखिए कैसे हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में लिखिए। नेक्स्ट आपका बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर कैसे बनाते हैं और डिस्टिल वाटर का यूज क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं, जनरली इसमें आपको पीएच पढ़ना होगा, पीएच के अलावा आप इसमें एंजाइम पढ़ सकते हैं। जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं, पीएच क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब लेबोरेटरी एथिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिक्स क्या होते हैं, लेबोरेटरी के एथिक्स एक बेसिक क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर आना चाहिए। ये एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन, आपको मोलर सॉल्यूशन के बारे में लिखना पड़ेगा। मोलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के टाइप जरूर देख लीजिएगा, इंडो ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस, उसके बारे में पूछ सकता है, पर मैंने ऑस्मोसिस दिया यहाँ पर। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन का आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका सरफेस टेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आपका पीएच और पीएच मीटर, पीएच मीटर क्या होता है, पीएच आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में देख सकते हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में है वो है फर्स्ट एड। ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में या 10 मार्क्स में दोनों में आ सकता है। तो फर्स्ट एड क्या होता है, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो केवल फर्स्ट एड क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, और फर्स्ट एड अगर मेजर आता है, फर्स्ट एड मेजर आता है तो वो आपको 10 मार्क्स में इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आप मुझे मेरे नंबर 9584385898 पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो आपको इन क्वेश्चंस का एक पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन आप जब भी व्हाट्सएप मैसेज करें तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख के भेजें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप किस शहर से, कहां से, किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं और कहां से पीडीएफ की डिमांड आ रही है। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें पहला क्वेश्चन है या 21 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैब टेक्नीशियन या लैब वर्कर्स। लैब टेक्नीशियंस या लैब वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्क्राइब बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट इन यूरिन। आप बेनेडिक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेनेडिक्ट रिएजेंट, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है और बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों करते हैं। जनरली यूरिन में आप ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट लगाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा बहुत। और इसका अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आता है तो इसका विथ डायग्राम आप आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब रोथेराज टेस्ट। रोथेराज टेस्ट क्या होता है, क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड केयर ऑफ ग्लासवेयर, जो मैंने पहले भी आपको इसमें शॉर्ट आंसर में मैंने बता दिया है इसमें कि ग्लासवेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड केयर ऑफ ग्लासवेयर, क्या प्रोसेस होती है ग्लासवेयर क्लीन करने का और क्या उसका केयर कैसे करते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंपोजिशन ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासवेयर का कंपोजिशन क्या होता है, किन किन चीजों से, किन किन अवयवों से मिलकर ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूज एंड इट्स टाइप। सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बायोकेमिस्ट्री में। इंक्यूबेटर के बारे में आप लिखिए, उसका डायग्राम बनाइए, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कैलोरीमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो कैलोरीमीटर का आप एक अच्छे से उसका एक्सप्लेन करिए कि कैलोरीमीटर मशीन बायोकेमिस्ट्री में उसका क्या उपयोग है, उसका क्या प्रिंसिपल है, और खास करके बियर और लैम्बर्ट्स लॉ जिसमें रहते हैं उसके बारे में आप जरूर लिखिए। बियर और लैम्बर्ट लॉ के सिद्धांत पर कैलोरीमीटर हमारा कार्य करता है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है और इसमें अलग अलग टाइप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गैस क्रोमेटोग्राफी अलग होती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अलग होती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन डायलिसिस एंड इट्स टाइप। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के टाइप क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जो आपसे लॉन्ग आंसर या ऐसे आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। डायलिसिस को बहुत अच्छे से लिखेगा आप। डायलिसिस के 2 टाइप्स भी हैं, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, उसके बारे में अच्छे से आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन बाइल सेल एंड बाइल पिगमेंट इन यूरिन। बाइल सेल क्या होते हैं, उनका टेस्ट हम कैसे लगाते हैं, बाइल पिगमेंट क्या होते हैं यूरिन में, उनके बारे में कैसे लिखना है, ये आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम ऐसे टाइप क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में अपन बात कर लेते हैं जिन क्वेश्चन का आंसर आपको ज्यादा शब्दों में करना है।
तो पहला किसमें क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन या सैंपल। सैंपल का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, सैंपल का कलेक्शन कैसे करेंगे। स्पेसिमेन और सैंपल से यहाँ पे मतलब है ब्लड का भी आपसे पूछ सकता है, यूरिन सैंपल का भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ये चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन बायोलॉजिकल हैजार्ड इन बायोकेमिस्ट्री लैब एंड सेफ्टी मेजर। बायोकेमिस्ट्री लैब में बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या होते हैं, उनका सेफ्टी प्रिकॉशन आपको क्या लेना है, वो कैसे करना है, उसके बारे में आपको डिटेल्ड आंसर करना है इसका। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चन का आंसर आपको करने पे जो शब्द सीमा निर्धारित है उतने पे ही आपको करना है, और जहां पे डायग्राम की जरूरत है वहां पे आप डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको नंबर जो अंक मिलते हैं वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से इनका आंसर करते हैं, निर्धारित शब्द सीमा में करते हैं, डायग्राम बना के करते हैं, तो आपको काफी अच्छे नंबर भी इनमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिजिकल केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स कंपोजिशन। यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, और इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप एक इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन आप इसका बता दीजिए। केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन के बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आपको सारे टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप उनमें से सारे टेस्ट का एक नाम लिख दीजिए कि ये टेस्ट यूरिन में लगाए जाते हैं, और उसके बाद एक या दो टेस्ट को आप उसमें से डिटेल्ड आंसर से कर सकते हैं। इसके बाद यूरिन का कंपोजिशन लिख सकते हैं। तो ये था आज का बायोकेमिस्ट्री का एक मॉडल प्रश्न पत्र, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे उनमें से एनालिसिस करके बनाया गया है। और एक बार आप इन प्रश्न पत्रों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। आपने फर्स्ट पेपर में देखा है कि करीब 35 से 40 नंबर के जो प्रश्न पत्र थे वो मॉडल प्रश्न पत्र की सहायता से आपको बने हुए हैं, या आपने जो भी तैयारी की गई है उसमें से आपको मॉडल प्रश्न पत्र से हेल्प मिली है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इन जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं इस बायोकेमिस्ट्री में, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अभी आपके पास में एक दिन का पूरा समय है, और बहुत अच्छे से आप एग्जाम दीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और उम्मीद करता हूं कि इन मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से भी आपको काफी मदद मिलेगी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में। तो अगर आपको इन प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे नंबर पर 9584385898 पर मैसेज करें। अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हो, आपको इनसे मदद मिल रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।